कुंभ राशि जिसके स्वामी ग्रह हैं न्यायमूर्ति शनि महाराज। पिछले 3 वर्ष से तो आप बड़े परेशान चल रहे हैं क्योंकि शनि महाराज आपके पीछे लगे हुए हैं साढ़े साथी में। पिछले 3 वर्षों से खर्चे भी बड़े करा रहे थे, पर अब फिलहाल पीक की शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही है। सेकंड फेस ऑफ साढ़े साथी चल रहा है, राजयोग वाला चल रहा है। एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना है, बड़ा अच्छा राजयोग होता है, अच्छी बात है। राजयोग चल रहा है, इसका लाभ ईश्वर आपको दे ग्रहों के अनुरूप। अब आप कहीं ये मत सोच लेना कि गुरुदेव आज तो शनि के बारे में ही बात कर रहे हैं। शनि के कुछ डिसएडवांटेज हैं आपकी राशि में, पर आज मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरे 12 वर्ष के बाद देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ के अंदर गोचर कर रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या तूफान लेकर के आएगा या किन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा, ये रहेगा मेरा आज का चर्चा का विषय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। हमारे फेसबुक यूट्यूब से अवश्य जुड़िए। हमारा पुराना फेसबुक पेज हैक हो गया था, इस वजह से भी नया बनाया है, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत। और एक और दूसरा फेसबुक पेज हमने नया बनाया, उसका नाम है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। इन दोनों ही फेसबुक पेज से आप हमारे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन आपके लिए किस घर में होगा, तो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, एक बड़ा शुभ साइन है, और वो ये है कि देवगुरु इधर आ जाएंगे 2 नंबर राशि में। 2 नंबर राशि, जी हाँ, केंद्र में पड़ने वाली राशि है ये, चतुर्थ भाव है ये, यहां आ जाएंगे। कैरियर को भी देख रहे हैं, कुछ और भी हैं बातें, खैर ये तो पूरा फलादेश का पार्ट हो गया, अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं कुछ 15 से और 20 पॉइंट पहले नोट करवा देता हूं, इसलिए एक पेपर पेन जरूर ले लेना और नोट करना कि आखिर आज की इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है आपके साथ चर्चा में। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या प्रभावित होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जो प्रभावित होगा वो है आपके धन लाभ की प्रबल संभावनाएं। जी हाँ, लाभ मिलेगा, लाभ बहुत बड़ा मिलेगा या कम मिलेगा, बट लाभ मिलेगा। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है, इसको नोट कर लें, इसका डिस्कशन अभी करूंगा। दूसरा पॉइंट, आपको विशेष रूप से आय के जो साधन हैं उनमें एक बढ़ोतरी भी हो सकती है और कटौती भी हो सकती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। तीसरा पॉइंट तो वो है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है, और वो है आपका ऐश्वर्य संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद। तो ये तीसरा पॉइंट विशेष रूप से ऐश्वर्य से संबंधित जोड़ करके मैं बताऊंगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू बताऊंगा, या पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव कम है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको मोटर वाहन आदि का सुख कुंभ राशि वालों इस शुक्र के परिवर्तन के साथ में मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। इसके बाद 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है गुप्त युक्तियों से पैसा। एक बात बोलूं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि शॉर्टकट से पैसा आ जाए। कई बार मेरे भी मन में ऐसे विचार होते हैं, वीडियो बना बना के थक जाते हैं, कंसल्टेशन कर करके थक जाते हैं, फिर ऐसा मन होता है कुछ ऐसा हो जाए कि अपना गुप्त तरीके से आए, कुछ मोटा पैसा आए, ताकि शांति से जीवन को जिए। ये विचार मेरे नहीं है, ये विचार है नेचर ने दिए हैं हमको, ह्यूमन को दिए हैं। तो आप लोगों के भी आते होंगे। तो क्या आपको गुप्त धन मिलेगा? 5वां पॉइंट क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 6ठा पॉइंट ये कहता है कि आपका बड़ा भाई, बड़े भाई के साथ आपकी रिलेशनशिप या बड़ी बहन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है गुरु परिवर्तन में। 7वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको शरीर के दाहिने हिस्से में कोई परेशानी चल रही है तो क्या होगा। 8वां पॉइंट ये कहता है कि यदि आपको दाहिने कान में प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि राइट कान में, तो क्या होगा। इसके अलावा 9वां पॉइंट ये कहता है, एक बात बोलता हूं आपको, दूसरी पत्नियां बहुत लोगों की हैं, कुछ लोगों ने रखी होती हैं। आखिर दूसरी पत्नी का साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, वो भी आज मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा 9वें पॉइंट में। 10वां पॉइंट ये कहता है कि जीवन में
आपको अपने मित्र का सुख और दुख क्या मिलेगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। 11वें पॉइंट में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विद्या प्राप्ति, एजुकेशन का लाभ कैसा मिल रहा है, अच्छा लाभ मिल रहा है एजुकेशन में या हानिकारक परिस्थितियां आपकी यहाँ पर एजुकेशन में बनेंगी, ये पूरी चर्चा आपके साथ होगी। इसके अलावा संतान सुख 12वें नंबर के पॉइंट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ऐसे तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, बट अभी मैं यहीं स्टॉप कर देता हूं। 12 के बाद फिर मुझे कुछ और चीज़ों को मैं ऐड कर देता हूं, जैसे 13 नंबर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली आपके फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 13 नंबर का ये कहता है कि क्या आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि पारिवारिक जीवन में स्थितियां कितनी सुखद रहेंगी या कितनी नुकसानदायक रहेंगी। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका जो खाद्य पदार्थ है उससे रिलेटेड आपके काम बनेंगे या आप उनसे वंचित रह जाओगे। ज़मीन का, पिता का कैसा सहयोग मिलेगा, या फिर और पॉइंट चलो बिना काउंटिंग करे बताता हूँ, लेखन का काम, वाणी का काम, क्रय विक्रय का काम, क्या इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, सोना चांदी इत्यादि, या आप इस तरीके के कार्यों में हैं, यानी कि बहुत कुछ है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ज्योतिष अथाह सागर है। तो आइए शुरुआत मैं करता हूं और सबसे पहले अब आप नोट करना शुरू कर दीजिए। ये पॉइंट्स तो नोट करना ही कि ये चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट मिलने हैं, ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो। अब क्या कहता है वो, ये कहता है फल कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनेंगी, पर आपकी बुद्धिमानी सोच, आपकी व्यक्तित्व, आपका माइंड ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे आप काम बना लोगे। एक ये पॉइंट फल के रूप में कहता है कि माता को कष्ट होगा, माता के सुख में कमी होगी, ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। परंतु, अब ये परंतु वर्ड मैंने इसलिए लगा दिया कि मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूँ जिन लोगों की ये इच्छाएं हैं कि उनके भौतिक सुख में कमी आ रही है, या ये इच्छाएं हैं कि उनको प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का सुख नहीं मिल पा रहा, 100% मिलेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आज आश्वस्त कर देता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप अपने पिता के द्वारा लाभान्वित होंगे, ऐसे ग्रह योग बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कठिनाइयों के बाद आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस पॉइंट में मेरे कम से कम 3-4 पॉइंट कवर हो गए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, आपको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आयु के दृष्टिकोण से अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति, जी हाँ, गुरुदेव आपके खर्चे कराएंगे, ये 100% है। आय तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि आय कम होगी, आय तो जितनी है उतनी रहेगी, उससे बढ़ सकती है, बट खर्चे भी उतने ही दुगने आपके बढ़ सकते हैं, ये योग यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी कोई दूसरी पत्नी है तो उस दृष्टिकोण से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी सेकंड जो मैरिज है, पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कैरियर में बहुत पॉजिटिव साइन है और आयु सुरक्षित हो ही रही है, यानी कि एक तरीके से धन की आवक है, लाभ है, ऐसा कुंडली पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति के फल के रूप में निकल के आ रही है। अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में थोड़ा ध्यान रखना, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसलिए उसका हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और जो रिजल्ट हैं उनमें 20-25% की कमी देखने को मिलती है। दोस्तों, कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।